गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सीखेंगे शेयर इशू करने से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर इशू करने के लिए बेटा ध्यान रखना, दो ऑब्जेक्टिव से हम शेयर इशू करते हैं। नंबर वन, इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन। शेयर इशू अदर देन कैश का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी किसी एसेट्स के बदले, किसी सर्विस के बदले पैसे ना दे करके शेयर इशू करती है तो हम उसे क्या कहते हैं, शेयर इशू अदर देन कैश। जैसे मान लीजिए कंपनी कोई एसेट्स खरीदती है तो आपको पता है एसेट्स खरीदने की एंट्री क्या होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का मतलब है विक्रेता, जिसने बेचा है। मान लो फर्नीचर खरीदा है तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर टू वेंडर। मान लो फर्नीचर राम से खरीदा है तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर टू राम। ठीक है, अब आप बदले में पैसा दे रहे हो तो एंट्री क्या होगी, वेंडर टू कैश। चेक दे रहे हो तो एंट्री क्या होगी, वेंडर टू बैंक। लेकिन आप उसे बदले में क्या दे रहे हो, शेयर दे रहे हो तो एंट्री क्या होगी, वेंडर टू शेयर कैपिटल। और ये शेयर अगर हम प्रीमियम पर देते हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ध्यान दीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम से यार क्यों हुआ बेटा, प्रीमियम पर शेयर इशू करना मतलब ज़्यादा पर शेयर इशू करना। और आप ज़्यादा पर जब शेयर इशू करते हो, 10 का शेयर 11 में अगर आपने इशू किया है तो 1 रुपये फ़ायदा है। और फ़ायदा यानी प्रॉफिट, और प्रॉफिट आपको पता है हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए आप जब भी शेयर प्रीमियम पर इशू करोगे वेंडर को तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और नरेशन क्या हो जाएगा, शेयर इशू टू वेंडर। ध्यान रखिएगा, इसमें नरेशन नहीं दिए हुए हैं लेकिन आपको सभी जर्नल एंट्रीज का क्या देना है, नरेशन देना है। फिर नंबर ऑफ शेयर आप इसमें कैसे निकालेंगे, जो अमाउंट आपको देनी है वो डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर्स, इससे आपके निकलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। फिर थर्ड पॉइंट है इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। अगर कंपनी अपने प्रमोटर्स को उनकी सर्विस के बदले क्या देती है, शेयर्स देती है तो एंट्री क्या होगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री होती है शेयर इशू अदर देन कैश के लिए। अब आता है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, कि जब कंपनी शेयर कैश के लिए इशू करती है, पैसे के लिए इशू करती है, तो उसकी भी बेटा पहली कंडीशन है जब सारा पैसा एक साथ लेंगे। इफ ऑल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन इन वन लमसम, एक साथ पैसा ले तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कब, जब शेयर इशू एट पार हो। एट पार का मतलब क्या होता है, सम मूल्य पर निर्गमन, यानी जितने रुपए की इसकी फेस वैल्यू है शेयर की उतने पर ही आप शेयर इशू कर दो। 10 का शेयर है 10 में इशू किया, 100 का शेयर है 100 में इशू किया, 50 का शेयर है 50 में इशू किया, इसे हम क्या कहते हैं, एट पार। तो बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट। और नरेशन क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये नरेशन मैं बोल रही हूँ, ये आपको लिखने हैं। उसके बाद है, अगर यही शेयर हम कहाँ पे इशू करते, प्रीमियम पे इशू करते तो हमारी एंट्री क्या होती बेटा, पैसा मिलने की एंट्री होती बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद नेक्स्ट, इफ शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट, अगर शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में लिया जाए, टुकड़ों में लिया जाए। जैसे 10 रुपये का शेयर है, आप पूरे 10 रुपये एक साथ नहीं ले रहे हैं बल्कि उस पैसे को टुकड़ों में ले रहे हैं। तो टुकड़ों में लेंगे तो ध्यान रखिए जनरली 4 टुकड़े होते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो पहला होता है एप्लीकेशन का, सेकंड होता है अलॉटमेंट का, थर्ड होता है फर्स्ट कॉल, और फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो देखिए सबसे पहले पैसा मिलता है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। ध्यान रखना, शेयर में भी अगर इक्विटी शेयर है तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन हम लिख देंगे। और नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक, फिर इस पैसे को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। पहली एप्लीकेशन का पैसा मिलने की, फिर उसको ट्रांसफ़र करने की। फिर थर्ड एंट्री आएगी आपकी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होने की। तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। अगर हमने शेयर
एट पार इशू किए हैं। और नरेशन क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू। लेकिन यही शेयर्स हमने प्रीमियम पर इशू किए हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बात ध्यान रखना, अगर प्रीमियम के लिए क्वेश्चन में ना बोले कि प्रीमियम किसके साथ है, ध्यान रखना प्रीमियम की एंट्री हमेशा अलॉटमेंट ड्यू के साथ होगी। किसके साथ होगी, अलॉटमेंट ड्यू के साथ। और नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो आप क्या एंट्री करेंगे, शेयर बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल मांगोगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। और फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल। यानी आप यहाँ एक चीज़ देखना, केवल एक एप्लीकेशन का पैसा ही ऐसा होता है जो पहले मिलता है और बाद में ट्रांसफ़र होता है, बाकी सारे ड्यू के टाइम ट्रांसफ़र होते हैं और उसके बाद हमें क्या होता है, पैसा मिलता है। उसके बाद आप मांगेंगे सेकंड कॉल, सेकंड कॉल मिलने की एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। और फिर पैसा मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट या टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हमें कोई पैसा एडवांस में मिल गया है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। और ध्यान रखना, जनरली कॉल इन एडवांस के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट देती है, और वो इंटरेस्ट की रेट कितनी है बच्चों, वो इंटरेस्ट की रेट होगी आपकी 12%। याद रखना, कॉल इन एडवांस पर इंटरेस्ट की रेट होती है 12% और कॉल इन एरियर पर इंटरेस्ट की रेट होती है 10%। तो अगर आप इंटरेस्ट देंगे तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर आता है कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी पैसा ड्यू कर दे लेकिन शेयर होल्डर्स उसका पैसा पेमेंट नहीं करे तो वो क्या होगी, कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर की एंट्री क्या होती है, कॉल इन एरियर अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट या फिर कॉल्स। फिर आपको उस कॉल इन एरियर का पैसा अगर बाद में मिल जाता है तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट या टू कॉल इन एरियर। इस पे इंटरेस्ट ध्यान रखिएगा, कॉल इन एरियर पर कंपनी 10% इंटरेस्ट लेती है। कितना इंटरेस्ट लेती है, 10% पर एनम, याद रखिएगा ये बात। उसके बाद नेक्स्ट, कॉल इन एरियर पर इंटरेस्ट मिलने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। अब इसके लिए अपन एक इलेस्ट्रेशन और समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट इलेस्ट्रेशन हमसे क्या कह रहा है, XYZ लिमिटेड परचेज अ मशीन। ढंग से सुनिए, ये अदर देन कैश इशू का है कि XYZ लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी 6 लाख की। किससे खरीदी, बीकानेर एंड बीकानेर लिमिटेड, यानी यह वेंडर कौन हुआ, बीकानेर लिमिटेड। एंड इशू इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड इन पेमेंट की बदले में उसे क्या दे दिए, शेयर दे दिए। और अब आपसे कह रहा है गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड इफ शेयर आर इशूड एट पार और एट प्रीमियम। यानी 10 रुपये का शेयर 10 पर इशू किया, और नंबर 2 है 10 का शेयर 20% प्रीमियम। मुझे बताइए 10 रुपये का 20% कितना हुआ, 2 रुपये। यानी 10 का शेयर 2 रुपये ज़्यादा पर, यानी 10 का शेयर 12 रुपये पर इशू किया। फिर से सुनिए प्रीमियम कैसे निकाला। आपका शेयर कितने का था बेटा, आपका शेयर था 10 रुपीज़ का, उस पर कितना परसेंट प्रीमियम है, 20%। तो 10 रुपीज़ का 20% कितना होता है, 2 रुपये। यानी 2 रुपये ज़्यादा पर इशू किया, यानी 10 का शेयर कितने पे इशू हुआ, 12 रुपये पर इशू किया। तो एंट्रियाँ कैसे होगी, तो देखिए सबसे पहली एंट्री होगी आपकी मशीन खरीदने की। तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट या टू बीकानेर लिमिटेड, क्योंकि हमने किससे खरीदा था, बीकानेर लिमिटेड से। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू बीकानेर लिमिटेड 6 लाख रुपीज़। और नरेशन क्या हो जाएगा, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम बीकानेर लिमिटेड। अब आपने बदले में क्या दिए उसको, शेयर दिए, और वो भी कहीं पे दिए, एट पार। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, बीकानेर लिमिटेड अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीकानेर लिमिटेड अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, क्योंकि हमने शेयर कहीं पे इशू किए हैं, एट पार। अब बात आती है अगर हम शेयर कहीं पे इशू करते प्रीमियम पर, तो आपकी एंट्री क्या होगी, बीकानेर लिमिटेड अकाउंट या टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब प्रश्न ये है कि हमने शेयर बीकानेर लिमिटेड को देने कितने हैं, 6 लाख,
उसमें से 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हमें यहाँ तो पता है कि 6 लाख आएगा, लेकिन यहाँ कितना पैसा आएगा ये हमें नहीं पता कि शेयर कैपिटल में तो कितना लिखे और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना लिखे। तो उसे समझने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, उसे समझने के लिए आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर। और नंबर ऑफ शेयर निकालने का फार्मूला होता है अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब आपको पता है आपको पैसे कितने देने हैं, 6 लाख। इशू प्राइस कितनी है, 12 रुपये। अभी मैंने बताया था 10 का शेयर 20% ज़्यादा यानी 12 रुपये पर इशू किए। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 50,000। पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर और फिर इस नंबर ऑफ शेयर को ध्यान रखना फेस वैल्यू से इंटू करेंगे, यानी 50,000 फेस वैल्यू कितनी है बेटा, 10 रुपये। 50,000 को 10 से इंटू करेंगे तो वो तो किस में आ जाएंगे, शेयर कैपिटल में। और प्रीमियम कितने का है, 2 रुपये का। तो 50,000 इंटू 2 करोगे तो वो 1 लाख रुपए किस में आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। इस तरीके से हमारी ये एंट्री होगी। कोई डाउट, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। फिर यानी यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नंबर ऑफ शेयर निकालना। नंबर ऑफ शेयर का फार्मूला आप आराम से लिखिए, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। तो आपका क्या आएगा, शेयर। इस शेयर को फेस वैल्यू से इंटू करें, एक बार फिर से सुनिए, इस शेयर को फेस वैल्यू, और आपको पता है फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। 10 से मल्टीप्लाई करके ये तो लिख देंगे शेयर कैपिटल के सामने, और 2 रुपीज़ का प्रीमियम है उसको मल्टीप्लाई करके किसके सामने लिख देंगे बेटा, हम सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने। इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री होगी।